तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास बूटस्ट्रैप 5 की ये लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं स्पिनर्स और ये हमारी लेक्चर सीरीज का पार्ट नंबर 15 है। तो स्पिनर्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बूटस्ट्रैप 5 का और बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है अक्सर वेबसाइट्स के अंदर, जो डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं, मतलब वेब डेवलपमेंट के अंदर ये स्पिनर्स का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि स्पिनर्स होते क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, स्पिनर्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड लोडिंग फीचर। मतलब स्पिनर्स बेसिकली आपको एक लोडिंग आइकन प्रोवाइड करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप अपनी वेबसाइट के अंदर, किसी भी वेबसाइट के अंदर फॉर्म सबमिट करते हो, तो फॉर्म जब तक सबमिट हो रहा होता है तब तक आपको एक लोडिंग आइकन शो हो रहा होता है, मतलब एक लोडिंग फीचर शो हो रहा होता है, कोई छोटी सी लोडिंग इमेज शो हो रही होती है, जो कि आपको इस बात का इंडिकेट करती है कि भाई आपने वेट करना है, ये लोडिंग हो रही है। तो वो लोडिंग आइकन प्रोवाइड करने के लिए, लोडिंग फीचर प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं बूटस्ट्रैप 5 का स्पिनर्स। तो सिंपल सा पॉइंट है, स्पिनर्स क्या होते हैं? आपके पास लोडिंग आइकन होते हैं, लोडिंग फीचर होता है। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, टू क्रिएट अ स्पिनर लोडर। देखो यहाँ पे स्पिनर का दूसरा नाम भी क्या कहा जा रहा है? लोडर। तो अगर आपको बूटस्ट्रैप के अंदर स्पिनर या लोडर क्रिएट करना है तो आप कौन सी क्लास यूज करते हो? स्पिनर बॉर्डर क्लास। अच्छा देखो, एक बात मैं आपको बताता जाऊं कि बूटस्ट्रैप 5 के अंदर जो स्पिनर्स है ना, वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि जो आप पहले तरीके का स्पिनर बनाओगे वो कैसे बनाओगे? स्पिनर बॉर्डर की क्लास को यूज करके। ठीक है, तो अगर मैं इसका प्रैक्टिकल बताऊं, मैं आता हूं अपने ड्रीम वीवर में। यहाँ पे देखो, मैंने spinners.html के नाम से पहले से एक फाइल क्रिएट की हुई है और यहाँ पे देखो टाइटल में मैंने क्या लिखा हुआ है? स्पिनर्स इन बूटस्ट्रैप 5। और वो जो बूटस्ट्रैप की CSS फाइल होती है वो भी मैंने यहाँ पे लिंक करवाई हुई है, और जो बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है वो भी मैंने यहाँ पे लिंक करवाई हुई है। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ, यहाँ पे डॉट कंटेनर लिख के टैप करता हूँ। इससे क्या होगा कि एक डिव बन जाएगा, उसके ऊपर बूटस्ट्रैप की कंटेनर की क्लास लग जाएगी। तो अब मुझे एक लोडिंग आइकन बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ? पहले तो मैं सिंपल एक डिव बनाता हूँ और इस डिव के अंदर मैं ये वाली क्लास अप्लाई करूंगा। कौन सी? ये जो अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, जिसका क्या नाम है? स्पिनर बॉर्डर। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ स्पिनर और क्लास आपने कौन सी लगानी है? बॉर्डर, स्पिनर बॉर्डर। ठीक है, और इसके अंदर लिखना कुछ भी नहीं है, मतलब आपने सिंपल इसको इस तरह से रहने देना है। ठीक है, मैं इसको, इसके क्लोजिंग टैग को भी एक साथ रख लेता हूँ इस तरह से। ये आपको एक लोडिंग आइकन दिखाएगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे देखो मैंने अपनी फाइल का नाम क्या रखा है? स्पिनर्स। देखो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। इसको डबल क्लिक करके ब्राउजर पे रन करते हैं। ये देखो, ये आपको शो हो रहा है, ये देखो ये आपको शो हो रहा है, ये है आपके पास स्पिनर। ठीक है, वैसे तो ये लोडिंग आइकन है, इसको बूटस्ट्रैप अपनी लैंग्वेज में क्या कहता है? स्पिनर। तो अगर आपको लोडिंग आइकन चाहिए तो ये वाली क्लास है, ये इसका नाम आप याद रख लो। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बात कर रहा है? कलरफुल स्पिनर्स। मतलब देखो अभी ये जो आपको स्पिनर शो हो रहा था ये ब्लैक कलर का है, ठीक है, मतलब डार्क है, लेकिन हमारे पास और भी बहुत सारी कलरफुल स्पिनर्स मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है? स्पिनर बॉर्डर क्लास फॉलोड बाय वन ऑफ द कंटेक्चुअल क्लासेस। कंटेक्चुअल क्लासेस किसे कह रहा है? यही जो हमारे पास कलर की क्लासेस हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई अगर आपको अलग अलग कलर्स के स्पिनर्स बनाने हैं तो आप स्पिनर बॉर्डर के साथ ये जो जितनी भी कलर की क्लासेस हैं उनमें से कोई एक क्लास यूज कर सकते हो। मतलब देखो यहाँ पे टेक्स्ट सक्सेस है। अच्छा एक बात याद रखना, यहाँ पे बीजी सक्सेस नहीं है, मतलब बैकग्राउंड सक्सेस नहीं है, यहाँ पे टेक्स्ट सक्सेस है। क्योंकि एक बात याद रखना, ये जो आपको लोडिंग आइकन शो हो रहा था ना, ये बेसिकली एक टेक्स्ट की तरह काम कर रहा है। तभी यहाँ पे मैं कौन सी क्लासेस अप्लाई करूंगा? टेक्स्ट सक्सेस, टेक्स्ट इन्फो, टेक्स्ट वार्निंग। ठीक है, तो अब ये कलरफुल स्पिनर्स बनाते हैं। मैं आता हूं अपने ड्रीम वीवर में। तो देखो ये जो आपके पास पहली है, ठीक है, इस लाइन को मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और इसके अंदर मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ। अब मैं आपको अलग अलग कलरफुल स्पिनर्स बना के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले लगाता हूँ टेक्स्ट प्राइमरी। ठीक है, और फिर इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं। टेक्स्ट प्राइमरी के बाद मैं यहाँ पे क्लास अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डेंजर। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक और मैं स्पिनर बनाता हूँ, उसका कलर मैं यहाँ पे रखूंगा फॉर एग्जाम्पल सक्सेस। ठीक है, सक्सेस यहाँ पे दे दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ वार्निंग। चौथा स्पिनर बनाता हूँ, उसका कलर मैं यहाँ पे कहता हूँ वार्निंग। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे बनाता हूँ इन्फो। ठीक है, टेक्स्ट इन्फो, जो कि स्काई ब्लू कलर का होता है। सही है, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ डार्क। ठीक है, टेक्स्ट डार्क इसको कर देते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एक और अप्लाई करता हूँ, इसको हम कहते हैं टेक्स्ट सेकेंडरी। ठीक है, जो कि ग्रे कलर होता है। सही है, तो देखो
8वीं भी क्लास होती है टेक्स्ट लाइट, लेकिन उसका कलर बहुत ज्यादा लाइट होता है, वो हमें नजर नहीं आता, इसलिए मैं उसको यूज नहीं कर रहा। तो अब ये सारे मैं आपको स्पिनर्स दिखाता हूँ। इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके F5 करता हूँ। तो ये देखो, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे क्या है, कलरफुल आपके पास स्पिनर्स हैं। मतलब आपने कौन सा स्पिनर यूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो स्पिनर है ना, ये वेबसाइट्स के अंदर, डायनेमिक वेबसाइट्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज होते हैं। और अगर किसी ने एजेक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो वहां पे ये बूटस्ट्रैप 5 का स्पिनर बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जिसने एजेक्स का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया हुआ है, वो ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, लोडिंग आइकन वाला, उसको ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूजफुल लगेगा, ठीक है। तो देखो अभी ये पहले टाइप के स्पिनर्स हैं। मतलब मैंने बताया था बूटस्ट्रैप 5 के अंदर 2 टाइप के लोडिंग आइकन्स होते हैं, मतलब 2 टाइप के स्पिनर्स होते हैं। तो अभी ये पहली टाइप है, अभी दूसरी भी मैं आपको बताता हूं, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो ग्रोइंग स्पिनर्स, ठीक है भाई। देखो ये जो अभी मैंने आपको स्पिनर दिखाया, ये सर्किल की तरह घूम रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब बात कर रहा है ग्रोइंग स्पिनर्स। तो ये दूसरा तरीका है, मतलब ये दूसरा आपके पास एक स्टाइल है किसका, स्पिनर का। देखो, यूज द स्पिनर ग्रो क्लास इफ यू वांट द स्पिनर लोडर टू ग्रो इंस्टेड ऑफ स्पिन। मतलब देखो, जो हमने पिछला स्पिनर यूज किया था वो स्पिन हो रहा था, मतलब वो सर्किल में स्पिन हो रहा था। लेकिन ये वाला जो स्पिनर है ये ग्रो करता है, तभी देखो इसकी क्लास का क्या नाम है, स्पिनर ग्रो, ठीक है। तो अगर मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊं, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आता हूं और ये वाला जो कोड है मैं कमेंट आउट कर देता हूं, ठीक है। और इसमें से सबसे पहले मैं ये जो पहली लाइन है इसको कॉपी करता हूं, ठीक है। इसको कॉपी करके इसी कंटेनर के यहाँ पे ले आते हैं। और देखो अब मैं ये वाली क्लास हटा रहा हूँ, टेक्स्ट प्राइमरी, और स्पिनर बॉर्डर भी हटा रहा हूँ। अब जो हमारी क्लास का नाम है वो क्या है, स्पिनर ग्रो। तो अब इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके F5 करता हूं, तो रिजल्ट देखना, ये देखो, ये भी लोडिंग फीचर है, मतलब लोडिंग आइकन है, लेकिन इसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज है। देखो ये ग्रो हो रहा है, ये ग्रो होता है फिर खत्म हो जाता है, फिर ग्रो होता है। मतलब ये भी इसी बात की इंडिकेशन है कि आपका प्रोसेस कंटिन्यू स्टेट में है, मतलब चल रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है। तो देखो अभी यहाँ पे जो कलर शो हो रहा है वो ब्लैक कलर शो हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब वो जो बाकी क्लासेस है वो भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। कौन सी, कलर वाली क्लासेस, सही। मतलब देखो मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। और अब इसके साथ वो जो टेक्स्ट वाली क्लासेस थी, मतलब कलर वाली, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पहले टेक्स्ट प्राइमरी, फिर इसी को कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ सक्सेस, ठीक है। फिर नीचे आते हैं और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ डेंजर। फिर यहाँ पे इसको हम कह देते हैं इन्फो, और इन्फो के बाद यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल डार्क। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ वार्निंग। वार्निंग के बाद मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ सेकेंडरी, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और इसका रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। F5 करते हैं तो ये देखो, ठीक है। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आप स्पिनर ग्रो यूज करना चाह रहे हो वो कौन से कलर में यूज करना चाह रहे हो, ठीक है, सही है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब यही बता रहा है कि स्पिनर ग्रो वाली क्लास यूज करनी है आपने। और इसके साथ साथ अगर आपको कलरफुल स्पिनर चाहिए, मतलब कलरफुल ग्रोइंग स्पिनर चाहिए, तब आप स्पिनर ग्रो की क्लास के साथ ये वाली सारी क्लासेस यूज कर सकते हो, ठीक है, सही है। तो ये दो है, मैंने आपको बताया था कि एक तो स्पिनर बॉर्डर है, ठीक है, मतलब जो कि स्पिन होता है, और एक स्पिनर ग्रो है जो कि ग्रोइंग स्टेट में आपको डिस्प्ले करवाता है अपना आइकन। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो स्पिनर साइज, देखो ये तो साइज जो था आपके पास ये था मीडियम, ठीक है। हमारे पास एक और स्पिनर का साइज होता है और वो होता है स्मॉल, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो एक क्लास है जिसका क्या नाम है, स्पिनर बॉर्डर SM और स्पिनर ग्रो SM। मतलब देखो वो जो स्पिन वाला स्पिनर था ना, आप उसको भी स्मॉल कर सकते हो ये वाली क्लास यूज करके, और वो जो ग्रो वाला स्पिनर था आप उसको भी स्मॉल कर सकते हो ये वाली क्लास यूज करके। तो अगर इन दोनों का रिजल्ट मैं आपको एक साथ दिखाऊं, ठीक है, देखो ये वाला जो कोड है ये मैं सारा यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। और इसमें से ये जो एक लाइन है, ठीक है, ये जो पहली वाली लाइन है, पहला वाला डिवाइस को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ स्पिनर ग्रो SM, ठीक है। और याद रखना इसमें 2 टाइप्स के स्पिनर्स होते हैं, मतलब 2 टाइप के साइज होते हैं, एक मीडियम होता है और एक स्मॉल होता है। और फिर देखो मैं इसी लाइन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके ऊपर पेस्ट करता हूँ। और अब यहाँ पे आके मैं स्पिनर बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, मतलब जो स्पिन होता है वो वाला स्पिनर ले रहा हूँ। और यहाँ पे अब मैं क्लास कौन सी अप्लाई करूंगा, स्पिनर बॉर्डर SM, सही है, ठीक है। मतलब दोनों मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे स्पिनर बॉर्डर भी ले रहा हूँ, स्पिनर ग्रो भी ले रहा हूँ, लेकिन दोनों का साइज मैं स्मॉल ले रहा हूँ, मीडियम नहीं। तो इसको सेव करते हैं, यहाँ पे देखो F5 करता हूं, तो ये देखो ये छोटे हो गए, ठीक है। मतलब इनका साइज देखो, अगर मैं इन्हीं दोनों का मीडियम साइज आपको दिखाऊं,
ठीक है। देखो इनके शुरू में मैं मीडियम साइज रखता हूँ और यहाँ पे ये जो क्लास है ना कौन सी, स्पिनर बॉर्डर SM, ये हटा देता हूँ ताकि आपको दोनों में कंपैरिजन करने में आसानी हो। ठीक है, देखो ये मैंने यहाँ से हटा दिए। अब इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके F5 करता हूँ तो ये देखो ये आपके पास मीडियम स्पिनर्स हैं और ये आपके पास स्मॉल स्पिनर्स हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्पिनर का कौन सा साइज यूज करना चाहते हो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया स्पिनर साइज। अब यहाँ पे देखो स्पिनर बटन्स। ठीक है भाई, देखो स्पिनर बटन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई फॉर्म सबमिट करते हो तो फॉर्म जब तक सबमिट हो रहा होता है, जब तक प्रोसेस हो रहा होता है, तब तक आपको एक लोडिंग आइकन शो होता है। ठीक है, अब वो लोडिंग आइकन मोस्टली वेबसाइट्स के अंदर बटन के अंदर भी शो करवाया होता है। तो वो आप कैसे करोगे, वो आप करोगे स्पिनर बटन्स की मदद से। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यू कैन ऑल्सो एड स्पिनर्स टू अ बटन विद और विदाउट टेक्स्ट। ठीक है, मतलब आप एक बटन बनाते हो, उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं है, सिर्फ एक स्पिनर है, मतलब सिर्फ एक लोडिंग आइकन है। तो ये भी हो सकता है। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि स्पिनर को किसी टेक्स्ट के साथ शो करवा सकते हो बटन के अंदर। तो ये काम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखो ये वाला कोड मैं यहाँ से आके सारा कोड यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो मैं एक बटन बनाता हूँ। ठीक है, एक बटन बनाता हूँ और इस बटन के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोडिंग। ठीक है, क्या लिख देता हूँ, लोडिंग। और इसके अंदर वो जो टाइप है, मैं टाइप यूज कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई ये बटन है। ठीक है, और क्लासेस यहाँ पे यूज करता हूँ मैं। सबसे पहले BTN और यहाँ पे फिर कह देता हूँ BTN प्राइमरी। सही है, BTN प्राइमरी मतलब ब्लू कलर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। और अब मुझे लोडिंग आइकन दिखाना है, तो लोडिंग आइकन दिखाऊंगा मैं इस टेक्स्ट के सामने। कैसे दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे स्पैन का टैग यूज करता हूँ और यहाँ पे वो जो स्पिनर की क्लासेस है वो मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले यूज कर लेता हूँ स्पिनर बॉर्डर। ठीक है, तो अगर इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊं ब्राउजर पे, अब इसका रिजल्ट देखना आप, F5 करता हूं। अच्छा, तो अभी आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि ये जो आइकन है ये बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, और जो मेरा टेक्स्ट है वो छोटा सा है। तो टेक्स्ट के साथ अगर आपको आइकन शो करवाना है ना, तो आप एक काम करो, आप ये जो आपके पास स्पिनर बॉर्डर वाली क्लास है इसके साथ आप ये वाली क्लास भी अप्लाई कर दो, स्पिनर बॉर्डर SM, जो कि स्मॉल साइज का आपको स्पिनर लाके देता है। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके यहाँ पे देखो F5 करता हूं तो ये देखो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, मतलब जब आप सबमिट पे क्लिक करो, ठीक है, किसी भी फॉर्म के सबमिट पे क्लिक करो तो उसके बाद टेक्स्ट ये हो जाना चाहिए लोडिंग और ये आइकन शो हो जाना चाहिए बटन के अंदर। तो ये वाला काम भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और अगर मैं एक दूसरा बटन बनाऊं जिसके अंदर मैं क्या कहता हूं कि भाई मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए, सिर्फ लोडिंग आइकन चाहिए। तो देखो मैंने लोडिंग हटा दिया, इसको सेव करते हैं, F5 करते हैं तो ये देखो ये क्या आ रहा है, सिर्फ आपके पास आइकन आ रहा है। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, फॉर्म या कहीं भी कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, सर्च करवाना चाह रहे हो, सर्च बटन है तो जैसे ही सर्च पे क्लिक कर लेगा तो जब तक वो सर्च रिजल्ट्स आते हैं आपके पास तब तक ये आइकन आप बटन के अंदर शो करवा सकते हो। ठीक है, और अगर आपको लार्ज साइज चाहिए तो आप क्या करो, देखो मैं इसी बटन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, और लार्ज चाहिए तो आप ये वाली क्लास हटा दो, ये वाली क्लास आप यहाँ से हटा दो। तो अब आपके पास ये देखो बटन का जो साइज है वो भी लार्ज होगा और ये जो आइकन है वो भी लार्ज होगा। और एक और मैंने आपको बताया था कि भाई आप यहाँ पे वो जो स्पिनर ग्रो था वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे शुरू में पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे अब मैं स्पिनर ग्रो अप्लाई करता हूँ, स्पिनर बॉर्डर नहीं, क्योंकि ये तो स्पिन करता है। लेकिन यहाँ पे मैं कह देता हूँ स्पिनर ग्रो, मुझे ग्रो वाला आइकन चाहिए तो यहाँ पे मैं ग्रो लिखता हूँ और इसके साथ जो स्मॉल वाली क्लास है वो भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इसको सेव करते हैं, F5 करते हैं तो ये देखो आपको ये वाला आइकन चाहिए, ये वाला चाहिए, मतलब कौन सा चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो स्मॉल वाली मैंने क्लास अप्लाई की थी, ठीक है, यही आप उसके लिए भी कर सकते हो। किसके लिए, स्पिनर ग्रो के लिए। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से बॉर्डर हटाना है और यहाँ से भी बॉर्डर हटाना है और यहाँ पे क्या दे देना है, ग्रो। ठीक है, तो अब स्मॉल साइज का आपको यहाँ पे ये नजर आएगा ग्रोइंग आइकन, देख रहे हो नजर आ रहा है। कलर आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, BTN का भी कलर चेंज कर सकते हो और अगर आप चाहो तो इस स्पिनर्स का भी कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप स्पिनर्स के साथ काम करते हो बूटस्ट्रैप 5 को यूज करके। तो ये था आज का हमारा लेक्चर पार्ट नंबर 15 जिसके अंदर हमने बूटस्ट्रैप 5 स्पिनर्स की बात की। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।